अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा ने कहा है कि आप जितनी फसाइयत, जितना जुल्म करेंगे, हम इतना आपके सामने खड़े होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि बुशरा बीबी नाहक जेल काट रही हैं क्योंकि वो बानी पीटीआई की बीवी हैं। आलिया हमजा ने कहा कि अब खवातीन आपका रास्ता रोकेंगी, कल बुकरा तहरीक का आगाज होगा तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे। कल रात मेरे घर पर रेड किया, आपको पता था कि सुबह मेरी इस्लामाबाद में पेशी है। आलिया हमजा का कहना था कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत का मुजव्विजा मुसव्विदा अक्सर मुस्तरद कर दिया है। अब तो हुकूमत ये भी कह रही है कि हमारा कोई मुसव्विदा था ही नहीं। इस्लामाबाद में पीटीआई की रहनुमा की असद कैसर की घर से रवानगी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए फजलुर रहमान ने कहा, हमने हुकूमत का मुजव्विजा मुसव्विदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है, वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा वो तो ये भी कहते हैं कि हमारा मुसव्विदा था ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा, मुसव्विदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। जो हमें मुसव्विदा दिया गया, इसका मुतालिया किया, वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं था। JUIF सरबराह ने कहा कि ये मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी खयानत ना होती अगर हम इसका साथ देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सॉम की दावत कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सॉम्स ने टेलीफोनिक राब्ता किया। किंग चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को अक्टूबर में दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दी, जो कि शहबाज शरीफ ने कबूल कर ली। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका के चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का इआदा किया। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स सॉम्स से उनकी सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सुपर हाईवे पर कत्ल हुआ शाहनवाज मेरा ड्राइवर था। कराची में मीडिया से बात करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा, शाहनवाज मेरे पास 20 साल से ड्राइवर था, वो मेरे पास घर आने के लिए निकला था, एक कत्ल हो गया। हलीम आदिल शेख का कहना है कि मकतूल की मोटरसाइकिल गायब है, जबकि दीगर कीमती अशिया भी मौजूद है। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि पुलिस के आला अफसरान से कहा है कि मेरिट पर तफ्तीश की जाए, तफ्तीश के बाद पता चलेगा कत्ल की असल वजह क्या है। मकतूल ड्राइवर ने कभी किसी खतरे या धमकी का जिक्र नहीं किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि दुनिया के ममालिक में सुप्रीम कोर्ट अलग होती है और आईनी अदालत अलग। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 9 मई जैसे मुकदमात का भी फैसला न हो सका। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इत्तफाक राय की कोशिश की। आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तफाक राय करना चाहते हैं। मुशावरत का दायरा कार भी वसी किया जा रहा है। आईनी तरमीम का मुसाविदा तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था। ये मुसाविदा JUI के पास मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास भी मौजूद था। आईनी तरमीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया, हम इस पर कहते हैं कयासराइयों से परहेज करें। अता तारड़ ने कहा कि सियासी जमातों ने मुशावरत के बाद एक अपडेटेड मुसविदा भी तैयार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 14 दर्जे बेहतरी के साथ 136वें नंबर पर आ गया। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान पहली मर्तबा आला कैटेगरी में आया है। दस्तावेज के मुताबिक 2 साल कबल 2022 में पाकिस्तान का ई गवर्नेंस इंडेक्स 150 पर था। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में 88वें नंबर पर था, जहां 2 साल कबल पाकिस्तान 106 नंबर पर था। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान की ई पार्टिसिपेशन वैल्यू 0.36 से बढ़कर 0.49 पर पहुंच गई। इस हवाले से वज़ीर ममलिकत शीजा फातिमा ने कहा है कि ई गवर्नमेंट दर्जाबंदी में पाकिस्तान की 14 दर्जाबंदी बेहतर हुई। ई गवर्नमेंट के लिए इक़दाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। शीजा फातिमा का कहना था कि ई गवर्नमेंट के लिए वज़ारत IT और नेशनल IT बोर्ड का किरदार भी काबिल तहसीन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन रोड़े नहीं अटकाएगा, हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लेगा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, PTI ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी किया था, इसमें सिर्फ एक नुक्ता उठाया गया था। मैंने बतौर पार्टी चेयरमैन पार्टी ओहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे नोटिफिकेशन को कबूल किया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि किसकी कंफर्मेशन कबूल करें। PTI का कोई स्ट्रक्चर दस्तयाब नहीं है, ये बात गलत थी क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर दस्तयाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पिछली हुकूमत में पंजाब टैक्स बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की गई।
لاہور میں پبلک سکولز ری آرگنائزنگ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں 1 ارب کی کرپشن پر تو قومی احتساب بیورو نیب کا کیس بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے بعد پنجاب میں نصاب کی تیاری اور ٹیچرز ٹریننگ کا کام بند ہے۔ عقل مندوں کی حکومت میں پیسے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ کی جاتی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ پچھلے 5 سے 7 سال سوائے کرپشن کے صوبے میں کچھ نہیں ہوا۔ بچوں کی ایجوکیشن کا پیسہ لوگوں کی جیبوں میں گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکولز کے مسئلے کا حل صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ 3 پیز کے ذریعے 14,000 اسکولوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5,800 اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں کچھ ایسے اسکول ہیں جہاں 200 بچے اور 2 ٹیچر ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں بہتری لانے کے لیے ایک فعال ٹیم بنا رہے ہیں۔ جو خواب دیکھا آج اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں بھی بہترین ماحول مل جائے تو مثبت نتائج مل سکتے ہیں۔ Subscribe and keep watching ABN News International.